शुरुआत करते हैं 1 मिनट पूरी खबर की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह के जबेरा को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। जबेरा के धुनगी नाला और शून्य नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया। इस इलाके में लंबे समय से नाले की मांग की जा रही थी। वहीं पुल नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही थी। स्थानीय विधायक और केंद्रीय मंत्री की पहल पर नाला और सोन नदी पर पुल बनाया गया, जिसका आज लोकार्पण हुआ। जल जीवन मिशन से जब पानी आएगा आपके गांव में, बहुत सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं, पहली शर्त है कि जल जीवन मिशन को उन 3 स्थानों पर पानी का कनेक्शन देना होगा, ताकि आंगनबाड़ी, स्कूल और चिकित्सालय, वहां के जो शौचालय है वो ऑपरेशनल हो। ऑपरेशनल का मतलब है कि बिना पानी के वो साफ रह नहीं सकते। आपके पास टंकी रखी, मैंने जो पंचायत भवन में जाता हूँ और जब भी बाथरूम में जाता हूँ तो उसमें पानी का कनेक्शन नहीं होता, टंकी भी नहीं होती, लेटरिन बाथरूम बन जाते हैं। आप ही नहीं बनाए भैया। रीवा के मऊगंज में बीजेपी ने कोल समाज के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल हुए। गिरीश गौतम ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी सरकार कोल समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उनका कोल समाज को लाभ मिलने में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए देवताला विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक व्यवस्था बनाई है। बीजेपी कार्यकर्ता चाहे किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, वो कोल समाज की बस्तियों में जाकर नियमित रूप से लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। अमरपाटन के रामनगर में कायाकल्प अभियान के तहत जबलपुर से 2 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम ने फाइनल मूल्यांकन स्कोर का वेरिफिकेशन किया। डॉक्टर संजय जैन और डॉक्टर नीरज निगम ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अस्पताल में साफ सफाई और स्टाफ की हाजिर जवाबी की तारीफ की। कायाकल्प अभियान के तहत जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है, उसके मापदंडों पर अस्पताल खरा उतरा है। मध्य प्रदेश में अपने गांव और शहर में गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर सरकार के सभी मंत्रियों ने संकल्प लिया। इसी के तहत प्रदेश में हमारा विद्यालय हमारा कोष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर में 1 करोड़ रुपए लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं प्रदेश में अच्छी और बेहतर शिक्षा को लेकर आधुनिक स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। निर्मित होने वाले कार्यों में बाउंड्री वॉल, साइकिल स्टैंड, सांस्कृतिक मंच, डोम सहित कई निर्माण किए जाएंगे। एक अभियान प्रारंभ किया है जिसमें सभी गांवों का, सभी शहरों का अपना गौरव दिवस मनाना है। उस नगर का, उस गांव का कोई ऐतिहासिक दिवस हो, कोई स्थापना दिवस हो, उस दिन सब लोग जो उस गांव के रहने वाले हैं, देश में किसी भी हिस्से में हो, प्रयास वो होगा कि उस दिन वो उस गांव में आएंगे और अपने गांव का एक विकास की योजना तैयार करेंगे और मेरा क्या सहयोग हो सकता है, इस भाव को सामूहिक रूप से विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। और एक प्रकार का अपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाना, ये संकल्प सामूहिक रूप से सरकार के सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, सबने लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान जारी है। इसको लेकर खंडवा में जिला स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक हुई। आगामी चुनाव की रणनीति और पार्टी की होने वाली गतिविधियों पर भी बैठक में चर्चा हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द घर घर चलो अभियान को पूरा करने के आदेश दिए। इसके बाद कांग्रेस ने अभियान की रूपरेखा बनाने के लिए गांधी भवन में बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का जो एक महत्वपूर्ण अभियान के निर्देश आए हैं, घर घर चलो, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। ये बैठक महत्वपूर्ण पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों को साथ में लेकर की गई थी, जिसमें हमने आगामी 23 तारीख से खंडवा शहर में एक रैली के माध्यम से कुछ पंपलेट या इस तरह से जो हमारे कार्यक्रम को लेकर जो रूपरेखा आई है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, उसके निर्देश पर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 23 तारीख से। और आगामी दिनों में ब्लॉक स्तर पर जाके जो सदस्यता अभियान है, जो पार्टी के 15 महीने के कांग्रेस के शासन में जो कमलनाथ जी द्वारा किए गए कार्य थे, उनको जनता तक पहुंचाएंगे। खुरई में नए बस स्टैंड के पास संत रविदास महाराज की मूर्ति, पार्क और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मूर्ति अनावरण के लिए भव्य आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में खुरई विधानसभा के संत रविदास महाराज के हजारों अनुयायी शामिल हुए। का जो काम लगा है बहुत जल्दी वो बन के तैयार होगा और उसका भी अनावरण करके जिससे समाज के लोगों को, वहाँ पे सभी लोगों को बल्कि संग्रहालय में जो उनकी जीवनी पे
उनका जीवनी है, उनकी जो किताबें हैं और उनके जीवन पे आधारित जो भी उनके होंगे वो सब ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। विदिशा के शमशाबाद में कांग्रेस ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। महानीम चौराहे पर किसानों के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक किसानों को फसल नुकसान की जो बीमा राशि मिली है उससे बैंक केसीसी के कर्ज में काट रही है। इससे किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं चक्का जाम का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर विवाद भी हुआ। कांग्रेस ने संजय सागर नहरों की मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की। जो राशि बीमा कंपनी द्वारा आवंटित की गई है वो राशि 5,44,000 एक किसान की है। खानदेर के हरनाम सिंह नाम के किसान हैं, उनको 5,44,000 की राशि बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत की गई है। अब उस राशि में से प्रशासन ने मंच में खड़ा होकर इतना बड़ा चेक बना के उसको और कुल 2 लाख रुपए की राशि उनको दी है। तो उनका जो बीमा कंपनी द्वारा 5 लाख रुपए दिया गया था उसका 3 लाख रुपए उस किसान का कहाँ है। अब एक किसान की तो चोरी हमने पकड़ ली क्योंकि उनको बड़ा चेक दिया गया था और वो पेपर हमारे सामने आ गए, लेकिन बाकी जो किसानों को दिया जा रहा है, किसी के 1 लाख है तो उसको 60,000 मिल रहा है, किसी का 2 लाख है तो उसको 1,10 मिल रहा है। तो ये जो बाकी की राशि है ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। सिलवानी में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान के हितों में अनेक योजनाएं चला रही है। खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपए और प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश को 7 बार कृषि क्रमण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बार एक साथ 49 लाख किसानों को एक ही दिन में इतनी बड़ी राशि देने का काम देश की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। 7,618 करोड़ एक दिन में 2876 करोड़ रुपया उसके पहले दिया जा चुका है। 10,494 करोड़ रुपया पहली बार केवल खरीफ की फसल का दिया गया है। इसमें जो प्रकार की विसंगतियां जगह जगह हम कह रहे हैं उसके सेंटर भी बनाए हैं कलेक्टर के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से। आप उनकी शिकायत करवाकर आपके माध्यम से भी बात आती है तो उनका त्वरित निराकरण करवाया जाए। देपालपुर पुलिस ने एटीएम मशीन काटकर रुपए चुराने वाले गिरोह को पकड़ा। इस गिरोह ने 13 से 14 फरवरी की रात जीवन ज्योति कॉलोनी में एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। वहीं आरोपी गैस कटर से एटीएम काटकर लूट का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एटीएम मशीन में आग लग गई, जिससे एटीएम में रखे 8 लाख रुपए जलकर खाक हो गए। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये एटीएम मशीन काटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसने पड़ोसी राज्यों में भी एटीएम काटकर लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें आग लगी। उसमें काफ़ी धनराशि जल गई थी। तत्काल पुलिस बल पहुंच के आग को बुझाया था और उसमें करीब 18 लाख की धनराशि जलने से बचाई थी। और हमने यहाँ तक जो पूरा सीसीटीवी ट्रैक को यहाँ से लेके सीधा हम लोग राजस्थान तक उसको हमने वेरीफाई किया। बड़ी चिंतित होने के बाद हम लोग तलाश कर रहे थे तो 3 आरोपी हम लोगों को मिले हैं। वो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और यदि और कोई नई जानकारी होगी तो आपको अवगत करा। जावरा की माननखेड़ा थाना पुलिस ने 60 किलो डोडा चूरा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रोहित नाम का एक युवक भी शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में उसके परिजन और गांव के लोगों ने एसडीओपी को ज्ञापन दिया। रोहित को निर्दोष बताते हुए उस पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग रखी गई। वहीं एसडीओपी रविंद्र बिलवाल के मुताबिक रोहित पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उस पर 3 मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो मानखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें रोहित बासड़ा, एक आरोपी गोकुल और एक अज्ञात आरोपी जो इनका साथी था, तीनों इनके द्वारा एनडीपीएस के संबंध में इनको आरोपी पाया गया है उसमें, और इस पर कार्रवाई विवेचना की जा रही है। उज्जैन के उद्योगपुरी की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास की फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकी और बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्र में उद्योगपुरी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 1 बजे। उसमें काफ़ी आगजनी में काफ़ी नुकसान हुआ है। कहरवा इंडस्ट्री करके एक फैक्ट्री है जिसमें अगरबत्ती, बिजली के स्विचेस और टाइल्स बनने का कार्य होता था, उसमें आग लगी थी। नुकसान का आकलन अभी इसमें किया नहीं है, वो आकलन होने के पश्चात आपको बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ। कोई जनहानि नहीं हुई।
बड़वा में एक निजी बैंक के मैनेजर के घर अचानक ही आग लग गई। हादसे के वक्त परिवार घर में मौजूद नहीं था। नर्मदा दर्शन करने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने परिवार वालों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। मनावर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। बदमाश मनावर के पास टोल नाका लूटने की योजना बना रहे थे और पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों के पास से देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक कमलेश डावर आदतन अपराधी है। एसपी ने उस पर 5000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। प्रभारी ब्रिजेश मालवी मनावर को सूचना मिली कि कुछ जो बदमाश जो है वो कुछ डकैती की योजना बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक जो है यहाँ चौकी प्रभारी सिंघाना नारायण कटारा जी ने की। और जैसे ही सूचना सही पाई गई, तत्काल जो है हम थाना मनावर द्वारा इसमें टीम गठित की गई और टीम के सदस्यों द्वारा जो है ये जो नहर है, गुराड़िया नहर है, वहाँ पर दबिश दे करके जो है 4 आदमी को वहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मेन चीज़ ये है कि इसमें एक 5000 रुपये का इनामी है। कमलेश जो है बोरघाटा का रहने वाला है, उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया। बालाघाट जिले के जानवा गांव में महिला की मौत का संदिग्ध मामला सामने आया है। दरअसल डायल 100 पर सूचना मिली थी कि घर में एक महिला का शव मिला है और एक महिला बेहोश पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। वहीं दूसरी महिला को किरनापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में मृतक महिला के पति को संदिग्ध माना जा रहा है, जिसे पुलिस तलाश रही है। मामला संज्ञान में आया तो सुबह 100 डाल गई थी, तो ऐसा बताया कि वो नागपुर से अपने दामाद के साथ में अपनी बेटी के साथ घर आए और रात में बेहोश थी वो, उसको यहाँ छोड़ के चले गए। तो जब 100 डायल पहुँची है तो उन्होंने 108 को कॉल किया है। 108 से शांतिबाई जो घायल बेहोश अवस्था में थी उसको लेकर अस्पताल में भर्ती किया है और उनकी लड़की पूजा जो बेहोश थी मृत अवस्था में मिली है, जिसका भी इनने किरनापुर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। इंदौर के बेटमा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ज्योति कॉलोनी में कुछ दिनों पहले एटीएम काटकर चोरी की वारदात हुई थी। वहीं चोरी के दौरान अचानक एटीएम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इसके बाद एटीएम में रखे 8 लाख रुपए जलकर खाक हो गए थे। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग धर्मकुंज कॉलोनी के एटीएम के आसपास घूमते हुए नजर आए। शक के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने गांजा तस्करी और वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से गांजा और 2 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपी पर कई थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मोटरसाइकिल चोरी जाने के कारण से हमारे द्वारा सभी जो कैमरे हैं उनके कुछ के हमने डायरेक्शन रोड की साइड पे लगाए हैं और कुछ एक्स्ट्रा कैमरे लगवाए हैं। उसी के मद्देनज़र जब गाड़ी वाहन चोरी हुआ तो हमने जब सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज निकाले तो उसमें एक चोर वाहन ले जाता हुआ दिखा। उसी को हमने ट्रैक करते हुए हम उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे वो व्यक्ति रहता है और उसी के माध्यम से हमने वाहन चोर को भी गिरफ्तार किया, उससे गाड़ियाँ भी बरामद किए और उसके पास से अवैध गांजा 700 ग्राम मिला था, उसको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया। खंडवा के बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बच्चे बाथरूम की दीवार तोड़कर भाग गए। घटना दोपहर 4:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक 7 बच्चे अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहे और उनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। जिस समय बच्चे फरार हुए तब सुधार गृह में एक कर्मचारी समेत 2 पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर थे। वहीं बावजूद इसके नाबालिग उन्हें चकमा देकर भाग निकले। खंडवा सीएसपी ललित ने फरार बच्चों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना की हैं। फरार बच्चे इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और होशंगाबाद के बताए जा रहे हैं। जी जो खंडवा जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में बाल संप्रेक्षण गृह है, जहाँ से 7 बाल अपचारी एक टॉयलेट है उसकी दीवार तोड़कर फरार हुए हैं और जिसकी सूचना हमें अभी
वहाँ से प्राप्त हुई है और अभी इस पर हम लोग पूरी पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी और जो फरार बच्चे हैं वो अलग अलग अपराधों में यहाँ पर निरुद्ध थे और ये बच्चे इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, होशंगाबाद जिले के निवासी थे। राजगढ़ में बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले को युवक के गुस्से का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण के विरोध में युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। वहीं प्रशासन पर बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने का आरोप भी लगाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। पचोर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर के रामानुजगंज पुलिस ने 2 चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। मामले में एक आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं आरोपी से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया। दरअसल आरोपी ने कुछ दिन पहले रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में एक घर को निशाना बनाया था। वहीं एक शादी समारोह में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों ही मामलों में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.5 लाख की चोरी का सामान बरामद किया। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी को पीड़िता जब शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी तभी 5 आरोपियों ने रात 10 बजे उसके साथ जबरदस्ती मारपीट शुरू कर दी। जंगल ले जाकर सामूहिक रेप किया गया। इसी बीच पीड़िता की सहेली ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 3 बजे पीड़िता अपने घर पहुंची और पूरा वाकया परिजनों को बताया। पीड़िता को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 3 फरार आरोपी की तलाश अब भी जारी है। बगीचा थाने अंतर्गत ग्राम सुलेसा में एक दुष्कर्म की घटना हुई है और उसमें 5 आरोपियों की जानकारी मिली है। उसमें से 2 आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है और उनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते का पिल्ला देने का झांसा देकर व्यापारी से ऑनलाइन ठगी हुई है। पत्थल गांव के व्यापारी नितेश सिंघल से 44,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। व्यापारी की ऑनलाइन दोस्ती राजस्थान के आरोपी जोरा सिंह से हुई जिसने अपने आप को आर्मी वाला बताकर पहले दोस्ती की और इस दौरान आरोपी ने जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते का पिल्ला देने की बात कही और 4,500 रुपए में सौदा तय भी हो गया। सबसे पहले पीड़ित से 1,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिए गए और फिर उससे लगातार अलग अलग खातों में 44,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। उसे तय रकम से अधिक डिपॉजिट करा लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरा मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। तो जोरा सिंह नाम के व्यक्ति ने बकायदा मुझे इंडियन आर्मी की मतलब एयर जिसे एयर सुविधा लोग पार्सल देते हैं एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस बोल रहा हूँ, एयर फ्लाइट से, वो पर्ची मेरे को व्हाट्सअप किया। ये बोला कि आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद मैं वेट किया काफ़ी, फिर इसके साथी था विकास कुमार, वो मुझे फ़ोन किया। वो मुझे बोला कि मैं सीतापुर के पास पहुँच गया हूँ, आप इतना पैसा डालिए। फिर मैं पैसा डाला। उसके बाद इन्होंने इस तरह से क्रमशः पैसा डलवाते गए और उसके बाद ये मैं मैसेज किया तो मुझे ब्लॉक कर दिए। मैं थाने में इसकी सूचना माननीय डीओपी साहब श्री तिवारी जी को दिया। उसके बाद प्रार्थी ने आकर थाने में लिखित आवेदन पर इनके FIR 420 IPC के तहत पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम योजना में दिया गया है। चाचाड़ा में देर रात बदमाशों ने ट्रक में लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर बंधक बनाया और बाद में हाईवे पर छोड़ दिया। सूचना मिलते ही चाचाड़ा पुलिस और गुना साइबर टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश जारी है। मैंने टोल पे रोकी चाय पीने के लिए गाड़ी, तो मैं रास्ते से लेकर आया, चाय पी के आया। तो मेरे पास खुले पैसे नहीं, मुझे खुले करके दे दिए, मुझे रास्ते से देते तो उसने खुले दे दिए। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी का ना एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शिवपुरी रोड कौन सा, मैंने ये बस इतने मुझे आके पीछे से पकड़ लिया। चिल्ले कम से कम 7 बार में चीका पहुँचाते थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। और वो लड़का है कोंतल वाला, उसने देख लिया था सर, बस इतना सा। उसके बाद में साहब मुझे गाड़ी में पटक दिया गया। तो मुझे सोच समझ में बहुत बोला, मैं मेरा मुंह ढांक दिया टाविल से और हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। बोले यदि ज़्यादा बोलेगा तो ऊपर ही पहुँचा। इटारसी के पथरौटा नहर के पास बाईपास रेलवे ट्रैक पर सीवेज बनाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाईवे 69 से आवाजाही बंद रहेगी। हाईवे 69 से बैतूल, नागपुर जैसे शहरों पर आने जाने वालों के लिए हाईवे 5 घंटे तक बंद रहेगा। हालांकि प्रोजेक्ट इंचार्ज मतीन खान ने बताया कि समस्या से निजात पाने के लिए यात्री नेशनल हाईवे 46 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नागदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण को लेकर 14 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाली है।
दरअसल नागदा से खाचरौद को जोड़ने वाली सड़क पिछले कई महीनों से जर्जर हो चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ता सीसी रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पैदल यात्रा निकाली गई और विरोध भी जताया गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बंसत मालपानी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। बसंत मालपानी का कहना है कि जल्द ही प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो भविष्य में बड़े आंदोलन सड़क निर्माण के लिए किए जाएंगे। होना चाहिए, जैसा कि हमने पूरे रास्ते भर देखा है कि पेचवर्क के नाम पर पूर्ण रूप से अनियमितता विभाग द्वारा की जा रही है। साथ ही अभी हाल ही में सड़क का रिन्यूअल का टेंडर हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहता हूं कि ये रिन्यूअल और पेचवर्क के नाम पे खुली कमीशनबाजी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। जांजगीर चांपा में यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में 7 यात्री घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। बस में सवार 25 यात्री थे, इनमें से 7 यात्री घायल हो चुके हैं। कोरबा से चंद्रपुर ये बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। इधर उज्जैन में खड़े ट्रक से कार टकरा गई और इस हादसे में विधायक के भाई समेत 2 लोगों की मौत हो गई। विधायक रामलाल मालवीय के भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विधायक के बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। भोपाल में 2 दिवसीय मगरमच्छों की गणना अब खत्म हो चुकी है। कलियासोत और केरवा डैम में 22 मगरमच्छ मिले हैं। 22 में से 22 मगरमच्छ वयस्क बताए जा रहे हैं। वहीं जलाशयों में दर्जनों कछुए भी मौजूद हैं। भोपाल वन मंडल ने मगरमच्छों की गणना की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।